हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीएससी 2024 के लिए जो एक करंट अफेयर की सीरीज़ है, जो डेली बेस पे करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, सो दैट आप चीज़ों से अछूते ना रहें। और डेफिनेटली दोस्तों, यदि आप मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट इसमें ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि करंट अफेयर्स हैं जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, हरियाणा पीसीएससी और यूपीपीएससी के लिए दोस्तों ये जो स्पेशल सीरीज़ है ये तो दोस्तों शुरू हुई है। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ को हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम बात करेंगे डार्क पैटर्न्स के बारे में, हाल ही में भारतीय सरकार ने एक फ़ैसला लिया है डार्क पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, डार्क पैटर्न्स को समझ पाएंगे आप इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि डार्क पैटर्न्स का मतलब है दोस्तों, जैसे जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, जो ऐप्स हैं मोबाइल, वो आदमी को अपने चंगुल में फंसाती जा रही हैं। तो उसी के लिए दोस्तों सरकार थोड़ी सजग हुई है और कुछ दोस्तों एक टास्क फोर्स बनाई गई है 17 मेंबर की दोस्तों टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स का बस यही काम है कि आप जो डार्क पैटर्न्स हैं इनको कंट्रोल करेंगे और ऐसी कौन सी ऐप्स हैं जो ह्यूमंस को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको परेशान कर रही है, उनको अनोइंग करती है। आपने देखा होगा मोबाइल में बहुत सारी जब आप चीज़ों को देखते हैं तो ऑल ऑफ ए सडन ऐड आने लगते हैं। तो वही दोस्तों आज हम समझेंगे डार्क पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल इंटरफेस की दुनिया में दोस्तों डार्क पैटर्न शब्द एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है हाल फिलहाल में, और एक प्रसिद्ध उपयोगकर्ता अनुभव डिज़ाइनर हैरी ब्रिगनुल। ठीक है, तो हैरी ब्रिगनुल दोस्तों आपको याद रखना है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार दोस्तों इस टर्म को दिया था, डार्क पैटर्न को। और डार्क पैटर्न बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वी कैन से मोबाइल से रिलेटेड एक शब्द, ठीक है, शब्दावली है। तो डार्क पैटर्न उपयोगकर्ता के व्यवहार में हेरफेर करने के लिए वेबसाइट और ऐप्स द्वारा नियोजित भ्रामक रणनीति को संदर्भित करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे जब आप जोमेटो पे कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं या अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हैं, तो जब आप ऑर्डर करते हैं चीज़ों को तो आपको प्राइस जो है, मान लो फॉर एग्जांपल 399 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप इसको डन करते हैं तो उसमें तुरंत से आ जाता है 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस। तो ये दोस्तों एक तरह से जो ऐप्स हैं वो हैक करना चाहती हैं उनको, अपने कस्टमर्स को, सो दैट वो उस तरह के चंगुल में फंस जाएं। एंड देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में दोस्तों समझेंगे। ठीक है, तो डार्क पैटर्न का मतलब है, एक तरह से समझ लो कि धोखाधड़ी है उन ऐप्स की जो कि कस्टमर्स को पहले अल्योर करती हैं। आपने देखा होगा कोई भी ऐप है, यदि आप उसको डाउनलोड करोगे सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपकी जो लोकेशन है वो उसको एक्सेस करना चाहते हैं, आप उसको साइन अप कर लीजिए। ठीक है, ये अलग अलग तरह की बातें दोस्तों हमसे पूछते हैं और लास्ट में दोस्तों मजबूरी में हमको उनको अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि यदि हमें उस ऐप को यूज़ करना पड़ेगा तो डेफिनेटली दोस्तों हमें अलाउ करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस बचते नहीं हैं। तो यही दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी है डार्क पैटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो मुख्य बिंदु हैं पहले उसको समझते हैं। तो डार्क पैटर्न उपयोगकर्ता इंटरफेस डिज़ाइन का एक विकल्प है जो जानबूझकर उपयोगकर्ताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए गुमराह करने या बरगलाने के लिए बनाए जाते हैं जिनका उन्होंने इरादा नहीं किया होगा। ठीक है, मान लो दोस्तों मैंने कोई ऐप डाउनलोड करी है, लेकिन उस ऐप से मुझे अपना फॉर एग्जांपल असाइनमेंट करना है, लेकिन दोस्तों असाइनमेंट जब मैं करने लगूंगा, मेरी एजुकेशनल ऐप है, अब दोस्तों मुझसे पूछेगा कि आप पहले अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको वेरिफिकेशन पासवर्ड आ जाएगा। अब दोस्तों फिर आप बोलेगा आपको आधार नंबर डाल दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो जो ऐप्स हैं वो लेने लगती हैं। और कोई ऐप तो ऐसी भी होती है, बोलेगी आपको मुझे 24 घंटे की लोकेशन चाहिए। जी हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उसको लोकेशन भी से जो है शेयर कर देंगे। तो ये दोस्तों एक तरह से जाल है जो कि ऐप्स बिछा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लेके, सो दैट वो अपने मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, और जो ह्यूमन बींग है दोस्तों उनके चंगुल में फंसता जा रहा है। तो ये वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों का फ़ायदा उठाते हैं और उपयोगकर्ताओं की भावनाओं से खेलते हैं। डार्क पैटर्न का एक उदाहरण सामने तब आता है जब उपयोगकर्ता जानबूझकर छोटे एक्स चिन्ह के कारण कष्टप्रद विज्ञापनों को बंद करने में संघर्ष करते हैं। अब देखा होगा दोस्तों आपने रिसेंटली, और ये चीज़ हर जो बंदा मोबाइल यूज़ करता है उसको सबको पता है कि ऑल ऑफ ए सडन मान लेते हैं दोस्तों आप कोई ऐप चला रहे हैं, तो दोस्तों जब आप कोई ऐप मान लो अपने मोबाइल में चलाते हैं, ऑल ऑफ ए सडन दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। अब दोस्तों वो नोटिफिकेशन बहुत एनॉइंग हो सकता है, कभी कभी कुछ वल्गर बातें भी दोस्तों उसमें लिखी होती हैं, कभी कभी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी कुछ होते हैं, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है। तो जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो क्रॉस करने का कंपनी को ऑप्शन देना चाहिए कि आप उसको नहीं देखना चाहते। अब दोस्तों कंपनी क्रॉस करने का ऑप्शन तो देती है, लेकिन वो इतना छोटू सा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। जब आप इस क्रॉस को दोस्तों
टच करते हैं तो ये जो ऐड है वो आपके सामने खुल जाता है। ये दोस्तों बड़ी अनोइंग सी बात है, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो आजकल हम जी नहीं पा रहे। जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी हो गया, ऐसे दोस्तों इंटरनेट ज़रूरी हो गया। अब दोस्तों भारत सरकार ने इसीलिए कदम उठाए गए हैं कि जो कस्टमर्स हैं जो कि इन सब चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, एनॉय हो रहे हैं, उनके खिलाफ़ दोस्तों सरकार ने बोला है जो ऐप्स के खिलाफ़ कुछ ना कुछ एक 17 मेंबर की, जैसे मैंने आपको बताया, एक टास्क फोर्स बनाई है, जिससे कि उन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करेंगे। उसके बाद ये डिसीजन होगा कि इन ऐप्स का क्या करना चाहिए या फिर इनका किस तरह से मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए, ठीक है। और कभी कोई तो दोस्तों ऐप ऐसी है कि यदि आपको उसको अनसब्सक्राइब करना है तो बोलते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब करिए। या फिर कोई बोलता है ऐप कि आप इसको यदि डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट टाइप करिए। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने आपको थोड़ी बुलाया था अपने मोबाइल में, आप ज़बरदस्ती हमारे मोबाइल में घुसे जा रहे हैं। तो ये दोस्तों जो ट्रैप है इसी को डार्क पैटर्न बोलते हैं। तो यदि दोस्तों हम इसके कानून के बारे में समझते हैं तो उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न के चालाकीपूर्ण प्रभावों से बचाने के लिए कई देशों ने नियम कायदे कानून लागू ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने डार्क पैटर्न प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित किया हुआ है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया ने डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो उपभोक्ताओं को अपने डेटा गोपनीयता अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है। तो यदि दोस्तों हम भारत सरकार की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया, इन्होंने अभी रिसेंटली 17 मेंबर्स की एक जो टास्क फोर्स है उसको बनाया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसी के नेतृत्व में दोस्तों ये जो कार्य है सरकार कर रही है। एंड बेसिकली दोस्तों 9 टाइप्स के डार्क पैटर्न भारत सरकार ने बताया है कि वो सक्रिय हैं। जैसे अर्जेंसी में दोस्तों क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन आपको इस तरह से प्रेशराइज किया जाएगा कि ये ऑफ़र आज ही के लिए है, 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए ऑफ़र है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी साइकोलॉजी के साथ में दोस्तों खेलने का कोशिश करते हैं। दूसरा दोस्तों बास्केट स्किनिंग। और बास्केट स्किनिंग में क्या होता है कि आपने दोस्तों जब कोई चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो मान लो मैंने एक आइटम ऑर्डर किया, उसके साथ दोस्तों एक कॉम्प्लीमेंट्री आइटम उन्होंने जोड़ दिया, जिसका प्राइस दोस्तों मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो उसके साथ जुड़ गया। अब दोस्तों उसको वापस करने के लिए कंपनी से लड़ते रहो, तो कितना इसके पास टाइम है आजकल। नेक्स्ट है दोस्तों कन्फर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन। ठीक है, फोर्स्ड एक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि आपको कुछ चीज़, जैसे फोर्थ सेक्शन में जैसे हमें किसी ऐप को बंद करना है तो हमें बोला जाएगा कि भैया आप ये काम करो तभी हमारी ऐप के जो एड्स हैं आपके मोबाइल में आना बंद हो गए। नैगिंग हो गया, इंटरफेस दोस्तों हो गया, बैट एंड स्विच हो गया, हिडन कॉस्ट हो गया दोस्तों, डिस्कस्टेड ऐड हो गए। तो ये दोस्तों 9 टाइप्स के जो डार्क पैटर्न है जो भारत सरकार ने दोस्तों सक्रिय पाए गए हैं। और इसी के ऊपर दोस्तों 17 मेंबर्स की जो कमेटी है जो बनाई गई है, उनका काम ये है कि इन डार्क पैटर्न्स को अच्छे से और भी देखना और इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है सरकार, वो आने वाले टाइम में दोस्तों हमको पता चल जाएगा। ठीक है। एंड दोस्तों आज का ये सवाल, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपका आंसर क्या आएगा। हर स्लाइड में दोस्तों मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा ज़रूर आपसे, आपका जो आंसर है मुझे कमेंट करके बताना है। तो सवाल दोस्तों ये रहा आपके सामने, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ठीक है कौन है भारत में दोस्तों, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का दोस्तों आपको नाम बताना है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी। कोई फीडबैक है दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना, कोई सजेशन तो प्लीज़ मुझे बताना, सो दैट मैं आपका उसी हिसाब से चीज़ों को आगे लेके बढ़े। ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये बहुत सारी दोस्तों जो चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं होती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।